नमस्कार दोस्तों। जिद नहीं छोड़ना, अपने उसूलों पर कायम रहना। सिंह राशि के लिए नवंबर का महीना कुछ इसी प्रकार का है। आपके राशि के लिए जो गुरु है वो व्यस्त हो चुका है। अब 12 तारीख के बाद, 12 नवंबर के बाद यह जो गुरु है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार राशि के अष्टम भाव में स्थित जो शनि है वह भी 28 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। आपके राशि के चतुर्थ भाव में रवि और मंगल का भी भ्रमण होगा। कुल मिला के देखा जाए तो सभी बड़े जो ग्रह हैं वो थोड़े आपके विरोध में हैं। तो ये जो महीना है, मतलब नवंबर का जो महीना है, वो सिंह राशि के लिए थोड़ा परीक्षा का होगा, आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय या फिर भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके लिए इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियां जो है वह नवंबर के महीने में सामने आ सकती है, तो आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके तृतीय और चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और कर रहा है, और करीबन 28 नवंबर के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। राशि का जो अष्टमेश है गुरु, यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। 12 तारीख के बाद यह वक्री होने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। खास करके करीबन 17-18 तारीख का जो समय है उसमें आप में जो एक्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कट सकता है, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो खास करके 16-17 तारीख से लेकर इस महीने के अंत तक थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है, जो सिंह राशि के व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं, परदेश गमन करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है ये बहुत ही खास होगा, बहुत ही शुभफलदायी साबित होगा। आपका जो बाहर गाँव जाना या फिर फॉरेन रिटर्न या फिर फॉरेन में जाना, इस प्रकार के जो अनुभव है आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। दो जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण कहलाता है। एक है बुध, जो कि आपके राशि का धनेश है, उसी प्रकार लाभेश भी है। राशि का जो पंचमेश अष्टमेश है जो गुरु, वो भी महत्वपूर्ण है। बुध जैसे ग्रह जो है यह आपके तृतीय और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, और जो गुरु है जैसे मैंने पहले कहा कि यह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और शुभफलदायी, जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह जो है मंगल, यह आपके चतुर्थ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, खास करके इस महीने में आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि आपको इस महीने में जो आपकी इनकम रहेगी वो काफ़ी अच्छी होगी। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये अब एक जो बात है जिस पर थोड़ा सा अमल कीजिए, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो खास करके नवंबर के महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो किसी भी प्रकार की, बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो बात है इस पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैमिली हैप्पीनेस के बारे में। आपका जो घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, वो चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा संपूर्ण महीने। यहीं पर शुक्र, रवि और बुध भी आने वाले हैं। देखिए, रवि और मंगल एक साथ रहेंगे करीबन 17-18 तारीख के बाद। तो खास करके 19-20 तारीख से लेकर घर का जो माहौल है वो थोड़ा गर्मा जा सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो थोड़ी सी में अंतर आ सकता है। लेकिन एक बात अच्छी भी है कि जो व्यक्ति सिंह राशि के जो व्यक्ति नया घर लेना चाहते हैं या फिर घर के मामले में, वास्तु के मामले में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, मतलब वास्तु बेचना, नई वास्तु लेना, वास्तु में रेमेडी करना, उपाय करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप कर सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में या फिर रिलेशनशिप के मामले में। आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री भी होने जा रहा है। तो खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर देखा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं सिंह राशि की, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है
वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, आपने जो भी एफर्ट लिए हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सही मिलेंगे। इसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होगा और दिनांक 28 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है 28 नवंबर के बाद। उसी प्रकार राशि के सप्तम भाव में जो है वो राहु भी भ्रमण कर रहा है और चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में पहली बात ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती हैं। आप में और उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू मैं-मैं हो सकती है। हालाँकि ये जो बात है वो इसी महीने तक, मतलब नवंबर महीने तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद जैसे ही गुरु आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो भी बातें हैं वो थोड़ी बहुत तो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आपकी देखिए लघु साढ़े साती शुरू है। आपके अष्टम भाव में शनि का भ्रमण है, वो अभी मार्गस्थ है, वक्री है। तो खास करके नवंबर का जो महीना है, जब जो मैं शुरुआत से कहने जा रहा हूँ कि आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उससे रिलेटेड। आपके राशि का जो दशमेश है या फिर जो कर्मेश है शुक्र, ये शुक्र आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके अगर जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर के जो लोग होंगे इनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रहयोग और उसके जो प्रभाव परिणाम है वह सिंह राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर घर के जो खास करके जो पुरुष वर्ग है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम 4 तारीख के इर्द गिर्द नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार 17 तारीख जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगी। खास करके आपके राशि के चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा रवि आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी यह योग है। खास करके इस योग में आपके कुछ अच्छे बेटर हैपनिंग्स आपके लिए हो सकते हैं। घर का जो मामला होगा काफी मायनों में स्थिर होगा। जो व्यक्ति बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है खास करके 17 तारीख के इर्द गिर्द का वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके रुके हुए काम भी इन दिनों में बनने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। दिनांक 19 तारीख को बुध का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। यहाँ पर भी आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। यहाँ पर जो बातें हैं घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार शुक्र का भी गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग दिनांक 26 तारीख को होने जा रहा है। तो घर में कुछ नई चीज वस्तु वगैरह आ सकती है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और शुभ फलदायी भी होगी। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 20 तारीख को है। आपके राशि का जो स्वामी है रवि, वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो खास करके इस महीने के 5 और 20 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।